कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज इस पीरियड में हम वैद्युत ऊर्जा के विषय में जानेंगे। क्या है वैद्युत ऊर्जा? आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको प्रयोग करते हैं, वैद्युत ऊर्जा से आप पूरे लाभ उठाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। जब किसी तार के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से चलने लगते हैं तथा तार में वैद्युत धारा बहने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन तार के धनायनों से बार बार टकराते हैं तथा इस प्रकार बैटरी से ली गई ऊर्जा का क्षय होता रहता है, उसमें से ऊर्जा खत्म होती रहती है। अतः तार में वैद्युत धारा को बनाए रखने के लिए बैटरी से लगातार ऊर्जा ली जाती है। ये ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तार के आयनों को दे दी जाती है। इससे आयनों की ऊष्मीय गति बढ़ जाती है, अर्थात तार का ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार बैटरी से ली गई ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। वैद्युत ऊर्जा के दैनिक जीवन में अनेक उपयोग हैं, जैसे बिजली का बल्ब, बिजली की इस्त्री, हीटर, टोस्टर, पानी गर्म करने की छड़ और ट्यूबलाइटें वगैरह, CFL जो हम जलाते हैं जिससे रोशनी करते हैं, पंखा चलाते हैं। ये सारे बिजली के जो उपकरण हैं इनका हम ऊर्जा के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वैद्युत ऊर्जा का हमें प्रयोग करके इनसे हमें लाभ मिलता है। देखिए, माना किसी तार में I एम्पीयर धारा T सेकंड तक प्रवाहित होती है, तब तार के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V है। यदि T सेकंड में प्रवाहित आवेश Q हो तो Q बराबर क्या होता है? IT। Q कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर पर तार में के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में VQ कार्य करना पड़ता। अतः बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या हो? W बराबर VQ। V कितना विभवांतर है V, और Q क्या है? आवेश है। जितने आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान को ले गए हैं। अब चूंकि Q बराबर IT होता, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा? VIT। तो एक सूत्र हमारा आपका ये बन गया कि W बराबर VIT। यदि तार का प्रतिरोध R है तब V बराबर IR, ओम के नियम से हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? W बराबर VIT और V की जगह हमने IR रख दिया, तो IR इंटू IT यानी I² RT जूल। ये एक नया सूत्र आ गया जिसमें कि धारा और प्रतिरोध और समय। अब एक हमारे पास I को अगर विलुप्त करना चाहें हम इसमें से, तो I बराबर V/R हो जाता। I बराबर V/R। तो इसमें हम I की जगह पर V/R रख देंगे इसी फार्मूले में, W बराबर VIT में। तो क्या होगा? V इंटू V/R इंटू T, तो V² T/R जूल। ये W का वैल्यू हो गया। हम जानते हैं कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होती है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है ऊष्मा। अतः T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी? H। ऊष्मा का डिनोट कैसे करते हैं? हीट से, H से। तो H बराबर W/4.2 कैलोरी, या VIT/4.2 कैलोरी, या I² RT/4.2 कैलोरी, या V² T/4.2 R कैलोरी। तो इस तरीके से हम ऊष्मा को जो जूल में दी हुई है ऊर्जा के रूप में, उसको हम कैलोरी में बदलकर ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। अब वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। देखिए, वैद्युत ऊर्जा का जो हम घरों में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका मात्रक इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट है, जिसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं। किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, जिसे हम यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000, और 1 घंटे में 60 गुणा 60 सेकंड होते हैं। इसको हम गुणा कर लें तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल प्रति सेकंड गुणा सेकंड। सेकंड से सेकंड काट दिया हमने, तो ये 3.6 और 10⁶ जूल हो गया। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? 3.6 10⁶ जूल। अब यूनिट जब हम निकालते हैं तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? किसी भी घर में अगर मीटर लगा हुआ है तो उसके यूनिट निकालने हैं, या हमने ये देखना कि कितना इसमें खर्चा हो रहा है, तो अपने उपकरण से हम निकाल सकते हैं। देखिए, उपकरण की पावर पता होनी चाहिए हमें वाट में। तो और वाट घंटा गुणा दिन बटे 1000। वाट कितने वाट का बल्ब या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो चल रहा है, और उसके बाद कितने घंटे चलता है प्रतिदिन और कितने दिनों चलता है, तो उससे हम एक निश्चित अवधि के लिए यूनिटों की संख्या को
की गणना कर सकते हैं। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।